रात के ठीक 2 हैं। अगर तुम ये कहानी सुन रही हो तो शायद बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि उस रात मैं भी बस एक कहानी सुनने गया था, लेकिन वापस कहानी बनकर आया। मेरा नाम अर्जुन है और मैं कभी भूत प्रेत, श्राप, इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। मुझे लगता था ये सब बस डराने के लिए बनाई गई कहानियां हैं। लेकिन उस रात के बाद मेरी हर सोच बदल गई। मैं और मेरे 3 दोस्त राघव, नेहा और समीर वीकेंड पर कहीं घूमने का प्लान बना रहे थे। तभी समीर ने कहा, एक जगह है, पुरानी हवेली, लोग कहते हैं वहां कोई नहीं जाता। हम हंस पड़े। राघव बोला, मतलब वही जगह चलेंगे। शाम होते होते हम उस हवेली के सामने खड़े थे। चारों तरफ घना जंगल और बीच में खड़ी वो टूटी फूटी हवेली। दीवारों पर दरारें, खिड़कियों में अंधेरा, और अजीब बात ये थी, हवा चल रही थी लेकिन हवेली बिल्कुल शांत थी, जैसे वो हमारा इंतजार कर रही हो। चलो अंदर, समीर ने दरवाजा धक्का दिया। चोर! दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर कदम रखते ही एक ठंडी सड़ी हुई बदबू सीधे सांसों में उतर गई। नेहा ने धीरे से कहा, ये जगह ठीक नहीं है। लेकिन अब वापस मुड़ना आसान नहीं था। जैसे ही हम अंदर गए, धड़ाम, दरवाजा पीछे से बंद हो गया। हम सब चौंक गए। किसने बंद किया? राघव ने घबराकर पूछा, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। तभी एक धीमी सी आवाज आई, मत आओ। हम सब जम गए। समीर बोला, कौन है वहां? फिर वही आवाज, और इस बार और करीब, मत आओ वरना तुम भी यहीं रह जाओगे। नेहा रोने लगी, चलो यहां से चलते हैं। हमने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो हिल भी नहीं रहा था, जैसे किसी ने अंदर से बंद कर दिया हो। अचानक हमारी टॉर्च झिलमिलाने लगी और तभी मैंने उसे देखा। सीढ़ियों के ऊपर एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा था, लेकिन उसकी आंखें लाल चमक रही थी। ये मेरी जगह है, उसने धीमी आवाज में कहा, और अब तुम भी यहीं रहोगे। वो धीरे धीरे नीचे आने लगी। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। नेहा डर के मारे पीछे हटी, लेकिन अचानक वो हवा में उठ गई। बचाओ! उसकी चीख पूरी हवेली में गूंज गई और अगले ही पल वो गायब हो गई। नेहा! मैं चिल्लाया, लेकिन अब सिर्फ सन्नाटा था। समीर भागने लगा, लेकिन सीढ़ियों से गिर पड़ा। उसकी गर्दन अजीब तरह से मुड़ गई। वो वही मर चुका था। राघव कांप रहा था। अर्जुन, हम मरने वाले हैं। मैं कुछ बोल भी नहीं पाया। तभी दीवारों पर खून जैसा कुछ उभरने लगा। जो अंदर आया वो कभी बाहर नहीं गया। वो औरत अब मेरे बिल्कुल सामने थी। उसका चेहरा जला हुआ, आंखें खाली और होठों पर डरावनी मुस्कान। 100 साल पहले मुझे यहां जिंदा जला दिया गया था। अब हर साल मैं किसी को अपने साथ रख लेती हूं। राघव चीखता हुआ भागा, लेकिन कुछ ही सेकंड में वो भी गायब हो गया। अब मैं अकेला था। वो मेरे पास आई, मेरे कान के पास झुकी और धीरे से बोली, अब तुम कहानी सुनाओगे। आज 5 साल हो चुके हैं। मैं जिंदा हूं या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हर रात 2:17 पर मैं उसी हवेली में होता हूं और हर बार कोई नया इंसान अंदर आता है। अगर तुम कभी उस जगह जाओ और तुम्हें कोई आवाज बुलाए तो मत जाना, मत मुड़ना, मत देखना, क्योंकि ये जगह आज भी श्रापित है और अगली कहानी शायद तुम सुनाओगे।